डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अपने आप को सबसे शांतिपूर्ण, पीसफुल कहलाने वाला इस्लाम क्या वाकई में पीसफुल रिलीजन है? और अगर ऐसा है तो जिस जगह इन लोगों की संख्या बढ़ जाती है उस जगह आतंक का माहौल क्यों बनने लगता है? इस्लामिक किताबों में सलवार और तलवार के सिवा और कुछ देखने को क्यों नहीं मिलता? हर एक मोमिन अपने आइडियल रोल मॉडल की सुन्नत को फॉलो करना चाहता है। वो अपने रोल मॉडल के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता। वो तुरंत मरने और मारने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इस्लामिक किताबों में ऐसा ही लिखा है। पर इन्हीं मोमिनों से इनके रोल मॉडल की 10 अच्छी खूबियां इनकी किताबों से ही पूछ लो तो इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है, बोलती बंद हो जाती है। रियलिटी ऑफ इस्लाम, नो मोर जिहाद। आदाब सर, शलोम। शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। सब हमारे व्यूवर्स के लिए नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपका त्यौहार अच्छा हो, अच्छा निकले। हम लोग तो हमारी अपनी पूरी दुनिया, दूसरी दुनिया में हैं। हमारे लिए आजकल कोई भी आप कहिए सेलिब्रेशन, कहीं भी म्यूजिक सुनने को नहीं मिलता। हमारे घर में भी म्यूजिक बंद हो गया है। ये इसके बावजूद भी कि हम लोग जीत रहे हैं और जीत चुके हैं ये लड़ाई पूरी तरह से। बस कुछ दिन और लग जाएंगे थोड़े ग्राउंड ऑफेंस में, क्योंकि इनको ढूंढ के ख़त्म करने में या अरेस्ट करने में या 72 उरों के पास पहुंचाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू जो अभी आ रहा है वो ऐसा सुनने को आया है कि इन्होंने ये सारे बंधकों को वहाँ इसमें अपनी टनल्स में जो इनकी जो वो है उसमें रखा हुआ है। तो इसलिए ज़रा इजराइल को ये बहुत संभल के चल के उनको अंदर से, और वहाँ पे वो रह भी सकते हैं, वो इनको ढाल भी बना सकते हैं। सब तरह की चीज़ें हैं। और एक और दुख की बात यह है कि हमारे जो रोज शायर जो हमारे मेयर हैं उनका लड़का भी बंधक है, वो आर्मी में थे। और बाकी के 7 और बच्चे हमारी जगह से, हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से बंधक हैं। तो हम लोगों का तो हमारी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, क्योंकि हम लोग पूरा इजराइल एक परिवार की तरह रहता है। और फिर हमारे शहर, हमारे टाउन में हमारे मेयर का लड़का अगर है तो सब लोगों को उनके साथ सिंपैथी है और उनके पता नहीं क्या हाल होंगे। हम भी 3 बच्चों के बाप हैं, तो हमको भी लगता है अगर हमारे बच्चों और बच्चियों को कुछ हो जाए तो हमारे ऊपर क्या वो गुजरेगी। हम वो यही सोच के बस सिर्फ काम कर रहे हैं, जीने के लिए खाना खा रहे हैं बस, और लोगों के लिए आगाह ये कर रहे हैं कि भाई इस्लाम से दूर रहिए, इस्लाम से बच के रहिए, इस्लाम की कोई चीज भी मानेंगे नहीं प्लीज। तो सबको फिर से हम शलोम, नमस्ते और नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको देते हैं। और देखिएगा कैसे चलती है अपनी स्ट्रीम। हाँ जी, हमेश सर। जी जिब्राइल भाई, देखिए डॉक्टर साहब ने अभी जो बताया कि वो इजराइल में है और उनका जो मिलिट्री फोर्स है या उनकी जो सिचुएशन है वो जीत वाली पोजीशन में है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मन कितना दुखी है। ये ह्यूमन कैजुअलिटीज जो है, इंसानी जानें जो जा रही हैं, चाहे दोनों तरफ से जा रही है, तो उसका अफसोस उनके अंदर है। ये चीज मुझे फिलिस्तीनी लोगों और मुसलमानों में नहीं देखने को मिल रही। वो वन साइड जा रहे हैं बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हमारा हक है, इजराइल तो हमको मिलना है, इजराइल सुपर पावर बनने जा रहा है, उसको कब्जा करना है, उनके लोगों को मारना सवाब है। मैं डॉक्टर साहब कल हैरान परेशान था। मैं एक हमारे मुस्लिम भाई से मिला तो उसने एक हदीस मुझे बता दी जो मेरी पहले से पढ़ी हुई थी, लेकिन उसने बर्जस्ता उसको इस वक्त पे बता दिया कि अभी तो वो दौर आने वाला है कि पत्थर भी मोमिन को बताने वाला है कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, आओ इसको मार दो। इस तरह की पेशन गोइयां, इस तरह की हदीसें, इस तरह की बातें, तो तुमको भी तो कदम बढ़ाना पड़ेगा इंसानियत की तरफ। ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन इंसानी जानों का तो जाना ठीक बात नहीं है इसमें। अच्छा, इस हदीस पे ये मैंने भी किसी प्रोग्राम में सुनी थी, और इस हदीस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद ये पेशन गोई थोड़ी उल्टी हो गई, और ऐसा वक्त तो नहीं आया जहाँ के जीव पत्थर के पीछे जाके छुप रहे हो और पत्थर बता रहे हो। हाँ, वो उल्टा वक्त जरूर आ गया है कि ये मुसलमान वहाँ गिरी हुई इमारतों में छुपे हुए हैं और सुरंगों में छुपे हुए हैं, और इजराइल के जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो हथियार हैं या जो बहुत सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस सिस्टम है, जो ड्रोन्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि हाँ, इस पत्थर के पीछे मुसलमान छिपा हुआ है, यहीं पे मारो गोला। तो पेशन गोई थोड़ी उल्टी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा। अफसोस की बात है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में हर एक कौम अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करती है, पर तलवार के दम पर अपने दीन धर्म को पूरी दुनिया पर थोपने की कोशिश नहीं करती। सिर्फ इस्लामिक किताबें ही कहती हैं जो इस्लाम को मानने से इनकार करे उसे तुरंत कत्ल कर दो। और
इसमें डॉक्टर साहब आप यूनाइटेड नेशन का क्या रोल देख रहे हैं इसके अंदर? आपको क्या नजर आया उनका रोल ये सारी हालात? आप बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। यूनाइटेड नेशंस एक क्या कहना चाहिए, मरी हुई बॉडी है, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है, वो फालतू के दुनिया भर के देशों के पैसे इसमें लगा हुआ है। अच्छा, और एक और बात है, यूनाइटेड नेशंस में बहुतायत किस कंट्रीज की है? 56 कंट्रीज इनकी हैं, इस्लाम वालों की हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी है ना, वो सही बात को भी गलत बोलता है इनके प्रेशर में आके, तो उसका कोई यूज नहीं है। और ये पूरी की पूरी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सब की सब इसको एक्सेप्ट, इसको छोड़ के, यूएई को छोड़ के सब के सब पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, गाजन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का कोई मतलब नहीं होता है। वैसे कहा है यूनाइटेड नेशंस ने, सेक्रेटरी ने, वो क्या नाम है, जॉर्ज फॉर्ज क्या नाम है उसका, उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला यू कीप अवे फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। जब तुम आज तक यूनाइटेड नेशंस के किसी भी उसने ये नहीं कहा कि हमास ने गलत किया है, तो तुम फिर हमसे क्यों बात कर रहे हो कि ये बम्बार्डमेंट बंद करो और ये बंद करो और वो बंद करो, हमें जो करना है हम करेंगे, जो कुछ तुम्हें दिख रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना, बहुत दमदार बोल्ड वो लिया, स्टेप लिया। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी बातें सुन के। अगर तुम सही में अगर जजमेंट करते हो या सही करते हो, दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए तुम्हारा, यू आर यूजलेस, गेट लॉस्ट, यही शब्द बोले उन्होंने। कोई मतलब नहीं है हमें सर ये यूनाइटेड नेशंस रखने का, कोई मतलब नहीं है। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अपने मन की करती हैं। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, 1939 चर्चेज उन्होंने जला दिया। क्या किया यूनाइटेड नेशंस ने? वहां किसी भी क्रिश्चियन को, किसी भी हिंदू को, कितने मंदिर तोड़ डाले। कोई भी 8-10 मुसलमान मिलके कोई हिंदू लड़की की 13-14 साल की लड़की को उठा के लेके जाकर उसका रेप करके कोई एक आध से शादी कर लेता है। क्या करता है यूनाइटेड नेशंस? दुनिया भर की बुराई करता है तो इजराइल की बुराई करता है, बुराई करता है तो भारत की बुराई करता है। भारत में उन्होंने उन्होंने सर्वे किया जम्मू एंड कश्मीर में, इनका वो उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है। जब ये पता पड़ा इंडिया को, इंडिया ने कहा इधर आओ, आप कौन हो, कैसी रिपोर्ट लिखी है, गेट आउट फ्रॉम हियर। उनका खाना पीना सब बंद करके भगा दिया उनको। वो क्यों कह रहे हैं भारत के अगेंस्ट में? क्योंकि वो जो 56-57 जो मुस्लिम कंट्रीज उनकी मेजॉरिटी है, वो गलत पे भी साइन करवाते हैं इस सेक्रेटरी का और फिर उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस है। आप देखिएगा, ना तो इनमें मोरालिटी है, क्या बोलते हैं, ना तो इनमें जस्टिस है। किसी भी इस्लामिक सिस्टम में, किसी भी इस्लामिक कंट्री में देखिएगा, दुनिया 3 चीजों से चलती है। हमारे अब्राहम आबिदियों ने 3 सिद्धांत दिए थे हमारे लिए, जस्टिस, ट्रूथ एंड मर्सी, न्याय, सच्चाई और दया। और एक दूसरे दया से फिर एक दूसरे में प्रेम, एक दूसरे में सिंपैथी, ये सब आ जाते हैं। आप बताइए कौन सी मुस्लिम कंट्री में जज्बे, न्याय है, सच्चाई है और दया है? बताइए आप। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इजिप्ट, कहीं भी नहीं। इसमें एक बुरी बात, इसमें फिलिस्तीनियों के लिए, मासूम लोगों के लिए एक बुरी बात यह है कि हमास से भी उनको डर है, इजराइल भी उन पे अटैक कर रहा। अब उनको ये जगह छोड़कर जाना है और इन फिलिस्तीनियों को आसपास के किसी मुल्क में असाइलम नहीं मिलना है। सीरिया के लोगों को तो यूरोप में असाइलम मिल गया, इनको असाइलम भी नहीं मिलना है फिलिस्तीनियों को। क्या पता इसमें कौन सा आतंकवादी निकाला है। और बिल्कुल, ये तो पूरे, जी बोले। हाँ जी बोलिए प्लीज। नहीं आप बोलिएगा। नहीं, मैं बोल रहा था, ये जो हमारी मानवता की, नैतिकता की, ये सब जो बातें हैं, ये इन पे एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि आप जो जिस भाषा में आपसे बात करता है, आप उससे उसी भाषा में बात कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे एक भूखा अजगर सामने बैठा है और आप जाए कहें कि देखिए साहब, इसकी स्किन देखें, क्या बढ़िया चमकती हुई स्किन है साहब, क्या मैजेस्टिक क्रिएचर है ये। उस अजगर को भूखे अजगर को समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। आप उसके लिए खाना है, ठीक है, उसको आपकी तारीफ से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ये आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम है, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। हमेशा से ही एक सवाल उठता आया है कि पूरी दुनिया में आतंक का माहौल किन लोगों की वजह से बना हुआ है। दुनिया भर में जितने भी आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, उन सब में इस्लामिक सोच सामने ही क्यों आती है? इनका चार्टर पढ़िए आप, हमास का चार्टर पढ़िए आप। इनका शुरू होता है वो पता नहीं इससे कि यू आर द बेस्ट अमंग द ह्यूमंस, इससे शुरू होता है। इसका देखिएगा कौन सी आयत है वो जिसमें ये चार्टर पे यूएन ने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए कि आप ऐसी बातें कैसे लिख सकते हैं। आप इस तरह की लेना चाहिए, मगर आप चार्टर में कैसे ला सकते हैं?
कहाँ है इसमें अरे ह्यूमन राइट्स का मिस्टर चार्टर का, कहाँ मिस्टर उन्होंने पास लिहाज रखा है इसमें? हमने बोला है ना आपको, इनकी 57 कंट्रीज में कौन बोलेगा वो कोई सेक्रेटरी फेक्रेटरी अगर कुछ बोलेगा कोई एक्शन लेने की, वो कह देंगे चुप रहे, नहीं तो तुझको वो वोट करके निकाल देंगे। देखिएगा 1 मिनट, वो आता है इसमें, ये लिखा है एन एनालिसिस ऑफ हमास ट्रांसलेशन अपेंडिक्स ए, the Hamas charter is the document which sets out the movement's ideology, is it found formulated। ये देखिए इनका ये मुस्लिम ब्रदरहुड का है, ये पूरा का पूरा इस्लामिक है, ये प्रॉब्लम ऑफ पैलेस्टाइंस और इजराइल। इसमें देखिएगा इस उन्होंने लिखा हुआ है इजराइल इज ए इनफिडल और उसको खत्म करना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें। हमारी ख्याल से ये वो जो, हाँ ये वाला, ये कौन सा, ये वाला है ना सर, ये आल इमरान वर्स 110, ये होगा आल इमरान जी, आल इमरान 110 ओके। चलो इसके बाद 1 मिनट जरा। नहीं डॉक्टर साहब, आप गौर कीजिए कि हिंदुस्तान में के जो सारे तमाम मुसलमान हैं, यहाँ पर जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो हमारे पास के पूरे सियासी लोग भी और पढ़े लिखे मुस्लिम ये कह रहे थे कि नहीं, भारत आजाद हुआ 1947 में, 47 के बाद 50 में फिर अलग अलग लॉज बने, तो उसके अंदर ये लिया गया कि जो रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसमें आजादी के बाद जो वर्शिप जैसे थी, जो धर्मस्थल जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे, तो हम वहां से आगे बात करेंगे। तो जब आजाद हुआ तब तो वहां मस्जिद थी, तो लिहाजा वो मस्जिद है। अब यहाँ पे उनको इतिहास में नहीं जाना है। अब जब वो इजराइल में आएंगे तो इजराइल की बात करेंगे, वो पिछले 100 साल की, वो पिछले 1400 साल से क्या होता रहा है, यहूदियों को कैसे निकाला वहां से, यहूदियों पे क्या एट्रोसिटीज हुई, उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे। वो यहूदी को इंसान नहीं समझेंगे। तो ये दोनों साइड से खेलते हैं ये लोग। इनफिडल यहूदियों को तो वो इस चार्टर में ये भी लिखा हुआ है कि वो दिन कयामत का दिन जब तक नहीं आएगा, जब तक यहूदी पत्थर, पता नहीं वो क्या, जो वो है जो आप जो कह रहे हो ना, एग्जैक्टली वो इस चार्टर में लिखी हुई है। देखिएगा हम पढ़ते हैं, यू आर द बेस्ट कम्युनिटी एवर रेज्ड फॉर ह्यूमैनिटी। अरे मर गए रे, ये देखिएगा कितनी बड़ी बोंगी कुरान की है। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, अरे यू आर द वर्स्ट कम्युनिटी। लाशों के साथ रेप करते हो तुम लोग, नेक्रोफिलिया करते हो, तुम्हारे नबी ने नेक्रोफिलिया किया। यू एनकरेज गुड, फॉरबिड इविल एंड बिलीव इन अल्लाह। Had the people of the book believed, हम लोगों के बारे में लिखा हुआ है, इनके लिए it would have been better, ये अच्छा होता उनके लिए। Some of them are faithful but most are rebellious, हम लोगों के बारे में लिखा हुआ है, people of the book, ये लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हम मानवता में सबसे ऊपर हैं। कम्युनिटी एवर रेज, ये क्या है, ये जहालियत की हद करते हो। ये ऐसी कम्युनिटी अल्लाह ने रेज की है? ये अल्लाह, इनका अल्लाह ही बोंगीबाज है, झूठ है, क्रिमिनल है इनका अल्लाह। They can never inflict harm on you except a little annoyance, but if they meet you in battle they will flee and they will have no helpers। ये कौन सी है? 11, 3 से 11 और 1 12। They'll be stricken with disgrace wherever they go। ये हमारे बारे में लिखा हुआ, यहूदियों के बारे में लिखा हुआ है। Unless they are protected by a covenant with Allah or treaty with people, they have invited the displeasure of Allah and have been branded with misery for rejecting Allah's revelations and murdering his peoples unjustly। This is fair reward for their disobedience and violation। ये देखिएगा, ये इनका चार्टर इससे शुरू होता है, these are the best people। ये बेस्ट पीपल कहलाएंगे। कुरान की सूरह मायदा की जो 21 है उसमें भी यही दिया है। उसमें तो मूसा से अल्लाह एड्रेस करके कह रहा है कि हमने तुम्हारे लोगों के लिए ये पवित्र धरती, ये बैतुल मक़दस जो है तो लिख दिया हमने तुम्हारे लिए। तो आप कुरान की मान लो भाई, उसमें तो लिखा है कि ये दे दिया है तुम्हारे लिए। ये जो तो ये मानते कहाँ हैं सर? ये लोग मानते कहाँ हैं? उसको नहीं मानेंगे ना, मतलब वो कन्वीनियंटली अपनी पसंद की चीज उनको मानना है, जिस चीज को नहीं मानना है उसको नहीं मानना है। कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र तो मूसा का ही आया है। कुरान में है क्या? मोहम्मद से ज्यादा मूसा का नाम है उसमें। डॉक्टर साहब ये वो बात है कि आपका मजहब अगर सही है और आप सुपीरियर हो तो आपकी सारी बातें ही शुरू हो रही इजराइल से, मूसा से और यहूदी से और बैतुल मक़दस से। आपके मोहम्मद को मक्का से क्यों नहीं ले गए ऊपर? जब वो खच्चर पे उस बुराक पे बैठकर वो सवारी करके गए तो कहां तक गए? वो गए बैतुल मक़दस तक। वो तो अंतरिक्ष में जाना चाहिए ना अपने, वो सिर्फ जमीन पर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक गए। और फिर बैतुल मक़दस में एक सीढ़ी आई
और उस सीढ़ी से फिर वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिर ऊपर गए, फिर वो नमाजों की बातें हुई, फिर मूसा मिले, फिर ये सारा सिलसिला जो है ये बैतुल मक़दस और मस्जिद अल-अक़सा से जुड़ा हुआ है। और वहां पर वो जो वॉल है, व्हीलिंग वॉल है, वहीं पर कहीं उन्होंने एक हुक लगा रखा है। वो हुक में बुराक को बांधा था हुजूर ने। तो बुराक इधर उधर चले जाता था ना, कहीं भी उड़ के, कोई भी लेके चले जाता था, तो वो बुराक को उन्होंने वहां बांधा था, तो वो जगह भी उनके लिए पवित्र है। तो ये कहानियां, इस तरह की पूरी तिलस्माती बातें, इनको लेकर के आज आप 2023 में अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।